नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 6 होगा और कल हमने देखा था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसको हमने समझ लिया था। आज उसकी डिफिनीशन लिखनी है और उसके आगे की बात करनी है। तो चलिए लगाइएगा हेडिंग बाइनरी ऑपरेशन। आज हेडिंग लगाएंगे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन, डिफिनीशन देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, तो बाइनरी ऑपरेशन में डिफिनीशन लिखिए। लेट जी, जो कि नॉन इम्पीटिव होना चाहिए, लेट जी बी अ सेट, let G be a set, then a map, then a map O, then a map O from G cross G to G is called binary operation. Is called binary operation. Binary operation on G. किस सेट पे? G पे. On G. Binary operation on G. Let मान लेते हैं हम लोग, let OB binary operation on G and A, B belongs to G। और A और B कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? G में, सॉरी G क्रॉस G में। A, B belongs to G क्रॉस G, देन जो हमारा होगा O ऑफ ए बी कहाँ बिलोंग करना है, जिसको लिखते हैं हम लोग किससे, कैसे लिखते हैं? ए ओ बी। कल हमने बताया था ए कहाँ बिलोंग करना चाहिए? G में। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स कहाँ पर? G क्रॉस G में। ये इम्प्लाइज करे कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए? ओ ए बी इक्वल टू कह दें, अगर चाहे इसको कहते बिलोंग करे कहाँ पर? G में। और इसी को लिख सकते हैं ए ओ बी कहाँ बिलोंग करे? G में। कल ये सारी चीजें हमने चर्चा कर ली थी, आज केवल डिफिनेशन देखना है, वही बात है। ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी टपल्स हैं G क्रॉस G में, ए कामा बी टाइप के सारे टपल्स के लिए हमें क्या मिलना चाहिए? इसको बोला जाता है इमेज ऑफ ए बी अंडर द मैप को। ठीक, तो इसके अंडर जो मैप होगा उसका जो इमेज होगा वो कहाँ जाना चाहिए? G में जाना चाहिए। ए बी का इमेज किस में जाना चाहिए? G में जाना चाहिए। उसी को इस तरीके से बीच में ऑपरेशन का साइन और बी, ए ओ बी, तो कहाँ मिलेगा? G में। और दिखाए थे हम लोग कैसे ए ओ बी G में जाता है, इस सारी चीजें कल हमने चर्चा कर ली थी। तो उसका क्लियर हो गया डिफिनेशन। चलिए अब देखिए इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए, रीड एज पढ़ा जाता है इमेज ऑफ ए बी, इमेज ऑफ ए बी अंडर द मैप ओ। क्लियर? ये जो हमारा मैप है इसको ब्रैकेट में करके लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे सारी चीजें, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सबको समझ में आ गया? अब अगला हेडिंग लगाइए, ग्रुपाइड। ग्रुपाइड क्या होता है? कुछ नहीं करना है, ग्रुपाइड में एकदम सिंपल सा डिफिनेशन यही रहेगी। ग्रुपाइड में क्या करते हैं, जो ये हमारा सेट है और ये जो ऑपरेशन है इसी को हम लोग एक साथ रख देते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन बना है, सिस्टम बना है, इसी को क्या कर देते हैं? ग्रुपाइड। बस इतना ही। पहले क्या था, हमने एक मैप डिफाइन किया। जो मैप डिफाइन किया उसे हमने बोला कि ओ, अब जिस सेट पे किया उसे हमने जी बोला। तो इन दोनों को जब साथ साथ में रख देते हैं, एक पेयर के रूप में रख देते हैं, तो जो ये हमारा जी का ओ सिस्टम बना या ये जो पेयर बना, इसी को क्या कहते हैं, या कह सकते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुपाइड कहते हैं। बस समझ में आ गया सभी को? तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी। तो ग्रुपाइड हेडिंग लगा लीजिए और इसी में लिखिए लेट जी बी नॉन इम्पटी जी बी नॉन इम्पटी सेट एंड ओ बी बाइनरी ऑपरेशन। राइटिंग में कहीं समस्या तो नहीं है किसी को? ऑपरेशन ऑन जी, किस सेट पे? जी सेट पे। देन
द सिस्टम कौन सा जी का मो, पहले सेट लिखना है उसके बाद ऑपरेशन। द सिस्टम जीओ इज कॉल्ड ग्रुपाइड। जीओ इज कॉल्ड ग्रुपाइड। इसका मतलब ये ग्रुपाइड जो कोई भी होगा तो उसके पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा ऑपरेशन वो है वो जी में बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है तो उस सेट एंड उस ऑपरेशन को एक साथ रख देंगे तो उसी को कहेंगे हम लोग क्या है, ग्रुपाइड है। समझ में आ गया सभी को? चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी, बाकी आप लोग डिफिनीशन लिखते चलिए। नेक्स्ट डिफिनीशन लिखिए, डिफिनीशन करके हेडिंग लगा लीजिए और डिफिनीशन इसी के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट ग्रुपाइड हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ग्रुपाइड हो गया, अब डिफिनीशन देखेंगे। तो चलिए लिखिए, यहाँ लिखिए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज कॉल्ड, इज सेड टू बी, कह दीजिए इज कॉल्ड ऑन जी इज सेड टू बी associative, said to be associative if कब AOB OC इक्वल टू क्या हो जाए, AOBOC फॉर ऑल ABC बिलोंग टू कहाँ पर, जी में। इसका क्या मतलब है, कह रहा है कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट जी पे क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव लॉ को जानते हैं ना आप लोग, कि पहले अगर दो को हम ऑपरेट करें फिर तीसरे को ऑपरेट करें तो जो रिजल्ट मिल के आए, या पहले बाद में बाद के दो वालों को ऑपरेट करें फिर पहले वाले के साथ ऑपरेट करें तो जो रिजल्ट मिल के आए वो दोनों रिजल्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे अगर प्लस लेते हैं ऑपरेशन अपना और नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ठीक। तो नेचुरल नंबर सेट में कोई भी नेचुरल नंबर में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इस तरीके से। और इसके क्रॉस प्रोडक्ट में किस तरीके के एलिमेंट होंगे, एन क्रॉस एन में 1,1 सॉरी 1,1 1,2, फिर इधर होगा 1,3, फिर डॉट डॉट करके ऐसे चला जाएगा, फिर आएगा 2,2 2,1 एंड 2,2 एंड 2,3, फिर डॉट डॉट करके ऐसे ही फिर आएगा इधर 3,1 3,2 3,3 एंड डॉट डॉट करके, और ऐसे नीचे की ओर चलता चला जाएगा और इधर भी ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक। तो ये हमारा सेट नेचुरल नंबर एन क्रॉस एन था। तो अगर हम अपना मैप डिफाइन कर दिया ऑपरेशन, जो हमारा प्लस मान लीजिए ऑपरेशन ले रहे हैं और डिफाइन कर रहे हैं मैप हमारा कहाँ से, एन क्रॉस एन से सेट हम जी की जगह क्या ले रहे हैं, एन। इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अगर हम कहें कि ये जो ऑपरेशन है इस पर क्या है, सिटी लॉ को होल्ड कर रहा है कि नहीं, तो चेक करना होगा, यही कंडीशन हमारा लागू करना होगा। तो इस कंडीशन को लागू करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, ए ओ बी निकालने का मतलब एक इसका इमेज है, इसका मतलब है ऑपरेशन ए बी, ठीक। ए ओ बी का कितना, इसका क्या मतलब है, इसको ही लिखते हैं ना ए ओ बी। तो एक ऑर्डर पेयर लेंगे तो कोई ऑर्डर पेयर इसमें चूज कर लीजिए, मान लीजिए 2,1 चूज कर रहे हैं, और एक और एलिमेंट 3 एलिमेंट लेना है, कोई सा भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए 2 लेते हैं, 3 एंड 4 ले लेते हैं। तो हमने 2 3 एंड 4 चूज किया है, यानी कि हमने चूज किया 2 3, 4 जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है। अब इसके लिए देखते हैं कि क्या ऑसिफिटी लॉ होल्ड कर रहा है नहीं, तो ऑपरेशन जो है हमारा प्लस है उसको लगा देते हैं। तो जैसे ही हमने प्लस लगाया अपना ऑपरेशन, प्लस ऑपरेशन के लिए अगर चेक करें तो पहले क्या करना है, पहले फर्स्ट 2 को ऑपरेट करना है, तो इन दो को ऑपरेट करते हैं, 2 + 3 ऑपरेशन का साइन बीच में है, फिर प्लस ऑपरेशन का साइन, फिर वो एलिमेंट तीसरा वाला 4, ठीक। अब इसको देखते हैं, इसको निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 + 3 क्या होगा, 5 + 4 = 9। तो पहला निकाल लिया, फिर अगले ऑपरेट करें तो कैसे आएगा, अगर इसी को कैसे लिखेंगे, 2 ओ की जगह में +3, अब यहाँ पर क्या है +4, तो वही लिख दिया यहाँ पर। अगर ऑपरेशन के रूप में लिखना चाहे तो ऑपरेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि लेते हैं, क्या करते हैं, 2 को बाद में लिखते हैं, 3 + 4 को पहले लिख लेते हैं, यानी 2 + 3 + 4। तो पहले इसको ऑपरेट कर रहे हैं तो कैसे होगा, 3 + 4 7, यानी 2 + 7 = 9। तो आप देख रहे हैं दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, हमारा 9 आ रहा है, यानी कि ये क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। और सभी एलिमेंट के लिए होल्ड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई और हम पेयर ले ले, तीन एलिमेंट कोई और उठाएं और अगर वहाँ पर नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा। अगर 3 लेते रहे वहाँ भी अगर ऐसे ही सम करेंगे उसका भी सम करेंगे तो दोनों का जो सम आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। क्लियर है सबको एसोसिएटिव लॉ? चलिए, तो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कब एसोसिएटिव लॉ का एसोसिएटिव होल्ड करेगा किसी भी सेट पे, जब वो इस नियम को फॉलो करे, ठीक।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, जो एग्जाम्पल हमने नीचे लिखा है। तो ये हो गया हमारा असिस्टेटिव लॉ के लिए। सेकेंड लिखिएगा, डिफिनीशन फर्स्ट था ये, सेकेंड डिफिनीशन जो है उसको लिख लीजिएगा। लिखिए, अ बाइनरी ऑपरेशन, या लिखिए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी is said to be कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव जो हमारा ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव कब कहा जाएगा? इफ वो क्या करे, ए ओ बी इक्वल्स बी ओ ए, यानी इमेज ऑफ ए बी अंडर द मैप ओ इक्वल टू इमेज ऑफ बी ए अंडर द मैप ओ, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने नेचुरल नंबर अभी लिया था, मान लीजिए प्लस ले रहे हैं, ऑपरेशन अपना यन क्रॉस समझाने के लिए ले रहे हैं, एकदम पर्टिकुलर एक ऑपरेशन ले रहे हैं यन से। आपने देखा है ऑर्डर पेयर किस टाइप का होता है, यहाँ से हम ले लेते हैं दो एलिमेंट, दो एलिमेंट क्या लेते हैं? 1 एंड 3 ले लेते हैं, और 1 एंड 3 को अप्लाई करेंगे तो +1 +3, 1, 3 इस किसके इक्वल होना चाहिए? +3, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका अगर इमेज निकालेंगे तो यहाँ से निकालते हैं कि 1 + 3 का कितना आ जाएगा? 1 + 3 = 4। अगर ऐसे निकालें 3 + 1 तो कितना आ जाएगा? 3 + 1 = ये भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। यानी आप देख पा रहे हैं दोनों केस में हमारा जो आ रहा है इमेज सेम ही आ रहा है। इसका मतलब एक इसको होल्ड करता है प्लस एन पे नेचुरल नंबर भी एसोसिएटेड लॉ को होल्ड करता है। ठीक, यहाँ लिखिएगा फॉर ऑल ए कामा बी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? सेट जी से। समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट है? नहीं? चलिए, तो इतना डिफिनेशन लिख लीजिए। हमने देखा कि बाइनरी ऑपरेशन कब सब्स्टिट्यूटिव लॉ को होल्ड करेगा, कब कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। जहां भी किसी को नहीं समझ में आता है, राइटिंग दिख रही है सबको? नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम अपने। नेक्स्ट डिफिनेशन लगाइएगा और उसको देखेंगे। चलिए लिखिए डिफिनेशन, लेट जी कामा ओ बी, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुपाइड ना, बी अ ग्रुपाइड, एंड ग्रुपाइड ई बिलोंग्स टू कहाँ पर? जी में, एंड ई बिलोंग्स टू जी, देन फर्स्ट लिखिए, देन पहला ई इज कॉल्ड, जो हमारा ई है उसको क्या कहेंगे? ई इज कॉल्ड लेफ्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात हो रही है, आइडेंटिटी ऑफ जीओ। तो कभी भी पूछा जाए कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो किसका होता है, तो सिस्टम का होता है, ना कि किसी सेट, ना ही किसी ऑपरेशन का। उन दोनों को मिलाकर कहा जाता है वो किसका एलिमेंट है। और ये एलिमेंट कहाँ से आएगा? वो सेट जी से आएगा। जब भी पूछा जाए कि ई जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो किसका होता है, तो जीओ का कहेंगे। वो किसी ग्रुपाइड का होता है, यानी कि जो सिस्टम बनता है उसका होता है आइडेंटिटी। ठीक, और पूछा जाए कि आइडेंटिटी जो एलिमेंट है किस सेट से आएगा, तो जब सेट की बात कर दी जाएगी तो बताया जाएगा वो सेट जी से आएगा। क्लियर? इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसको देख लेते हैं कब कहा जाएगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट, उसको लिए देखते हैं। इफ लेफ्ट आइडेंटिटी की बात की जा रही है ना, तो उसे लेफ्ट से ऑपरेट करेंगे, यानी कि ई ओ ए इक्वल टू क्या बजाय ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कहाँ पर? जी। इसका मतलब क्या है कि ई जो हमारा जी से बिलोंग कर रहा है उसको सेट जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, यानी ई का जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो जो हमारा रिजल्ट मिल गया है, यानी कि उसका जो इमेज मिल गया है वो एलिमेंट खुद हो। यानी ई ए का जो इमेज आए वो क्या आए? ए आए। वो जो एलिमेंट है ए वो आए। ठीक, जैसे नेचुरल नंबर के लिए देख लेते हैं कौन सा आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। यन क्रॉस यन से हम लोग कहाँ जा रहे थे? यन में, और ऑपरेशन हम लोग प्लस लेके चेक कर रहे थे। तो नेचुरल नंबर में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा जिसके लिए क्या हो कि वही एलिमेंट आ जाए जिस पे हम ऑपरेट करें। तो ऐसा एलिमेंट नेचुरल नंबर में ढूंढिए,
कोई ऐसा एलिमेंट मिल रहा है आपको? नहीं मिलेगा। कोई भी आप नेचुरल एलिमेंट उठा लीजिए, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसको किसी भी नेचुरल नंबर के एलिमेंट के साथ आप ऑपरेट करेंगे तो मिलेगा। अगर यहीं पर बात करते हैं हम होल नंबर की बात करते हैं, जिसमें किया जाता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट करके, तब अगर हम बात करें प्लस फ्रॉम डब्लू क्रॉस डब्लू से डब्लू में, तब शायद यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि इन द सेंस कि उसमें उसी एलिमेंट को ऐड करें, मतलब यहाँ से कोई एक एलिमेंट हमको मिल गया जीरो, जीरो क्या है? डब्लू में बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट मिला ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट सभी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट हो, जरूरी नहीं हो। और आइडेंटिटी शब्द लिखा गया इसका मतलब एक ही आपको ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? एक एलिमेंट जीरो मिल गया जो कि डब्लू में है। अब इस जीरो को इस डब्लू में से कोई सा भी एलिमेंट उठा लिए उसके साथ ऑपरेट कर दीजिए। मान लीजिए आप 3 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, यानी 0, 3 देख रहे हैं। तो 0, 3 देखेंगे प्लस के साथ, इसका मतलब हो गया 0 + 3 = 3, यानी 3 के साथ जैसे ही ऑपरेट करें हमें क्या मिल गया? 3। अब इसी का मतलब क्या होता है? 0 ऑपरेशन 3। अब फिर अगला देख लेते हैं, किसी और एलिमेंट को उठा लेते हैं। तो मान लीजिए 0 का ले रहे हैं 9 के साथ ऑपरेट कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ 0 + 9 = 9, यानी जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं वही एलिमेंट आ रहा है, यानी कि कहाँ जा रहा है? जी में। और कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए 0 के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या जाएगा? जी में ही जाएगा, यानी 0 हमारा क्या हो गया? लेफ्ट आइडेंटिटी। अब 0 राइट आइडेंटिटी भी होगा कि नहीं होगा वो उसकी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पर फॉर ऑल ए, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसमें से उठाएं और 0 के साथ ऑपरेट, 0 को उसके साथ ऑपरेट कराते हैं तो वही हमारा जो एलिमेंट जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते हैं वही एलिमेंट हमारा क्या मिलना चाहिए? एक इमेज के रूप में मिलना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? तब हम कहेंगे वो क्या है? उसका लेफ्ट आइडेंटिटी है। ई को किधर से ऑपरेट कराएंगे? इस साइड से, लेफ्ट साइड से। सेकेंड वन, सेकेंड डिफिनीशन लिखिए, ई इज कॉल्ड राइट आइडेंटिटी, इज कॉल्ड राइट आइडेंटिटी ऑफ जीओ इफ क्या हो जाए? यही ए ओ ई = हो जाए क्या? ए हो जाए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। अब इस तरीके से ऑपरेट करें तो हमारा इस तरीके से, तो वही होल नंबर ले लीजिए। तो होल नंबर में कोई भी आप एलिमेंट ऐसा उठा लीजिए, 0 हमको मिल गया था। अब 0 क्या करना है? 0 को ए के साथ ऑपरेट कराना है। कोई एलिमेंट उठा लीजिए, मान लीजिए हम 7 उठा ले रहे हैं, 7, 0 अब लेंगे ऐसे। तो 7, 0 प्लस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये भी देखना है कौन सा ले रहे हैं हम ऑपरेशन। 7 + 0 क्या आएगा? 7। तो देख रहे हैं 0 को जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं वही हमारा क्या जा रहा है? इमेज आ रहा है। फिर मान लीजिए आप ले रहे हैं 15, तो 15, 0 प्लस के साथ, इसका मतलब होगा 15 + 0, तो 50 + 0 का मतलब 15, यानी वही एलिमेंट फिर से आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा? राइट आइडेंटिटी। तो ई को कब नाम देंगे लेफ्ट आइडेंटिटी, कब नाम देंगे राइट आइडेंटिटी, उसको देखते रहते हैं। ठीक, तो हमारा लेफ्ट आइडेंटिटी कब इसको कहेंगे, राइट आइडेंटिटी कब कहेंगे, इस डिफिनेशन को देख लीजिए। और थर्ड लिखिए, लिखिए ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जीओ, इफ क्या हो कि ई ओ ए = हो जाए, ए ओ ई = हो जाए हमारा ए, यानी लेफ्ट आइडेंटिटी एंड राइट आइडेंटिटी, सॉरी, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ्ट से ऑपरेट करें एंड आइडेंटिटी एलिमेंट को राइट से ऑपरेट करें तो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, और जिस एलिमेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं वही एलिमेंट मिल जाना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसी के लिए वही होल नंबर वाला ही लेते हैं, बाकी बहुत सारे सेट हैं अभी आपको दिखा देंगे। तो होल नंबर ही लेंगे तो ये स्टार्ट होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट करके। अब ऑपरेट करके देख लीजिए, कोई एलिमेंट उठाइए, ई को उठाते हैं, क्या करते हैं हम? ई = हमारा 0 मिला था यहाँ से ओ, तो प्लस के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल के आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा, प्लस के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट यही आएगा, और माइनस के साथ क्या? 0 ही आएगा। तो अभी देखा जाएगा 0 माइनस के लिए क्या आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो प्लस के साथ 0 आ जाएगा एलिमेंट, तब कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, मान लीजिए आप उठा रहे हैं 20, तो 20 के साथ लेफ्ट से भी ऑपरेट कराएंगे और राइट से भी, यानी प्लस लेंगे, ऑपरेशन जो हमारा है 0 × 20, यानी इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट किधर से ऑपरेट करा रहे हैं? लेफ्ट से। तो अगर यहाँ पर 0 है तो इसके साइड कहते हैं प्लस, यानी कि इधर क्या बोलते हैं? राइट साइड, इसके इधर लेफ्ट साइड। ठीक,
तो किधर से ऑपरेट हुआ है, लेफ्ट से ऑपरेट हुआ है, तो इसका मतलब अगर 20 है तो इसका मतलब 0 + 20 = 20। अब राइट से ऑपरेट करेंगे तो 20, 0 लिखेंगे, इसका मतलब हुआ 20 + 0 = देखिए अभी फर्क आपको नहीं समझ में आएगा कि 20 इधर है 0 इधर है, जब 0 की जगह कोई और आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तब प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि अभी निगेटिव कर लेते तो अभी यहाँ पर भी प्रभाव पड़ जाता, अभी दिखा रहे हैं आपको 20, तो मान लीजिए 20, जैसे ही ऑपरेशन प्लस ले रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारा जी यहाँ पर प्लस कामा जो हमारा सेट क्या है, होल नंबर, तो ये सिस्टम बन रहा है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। ठीक, तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आ रहा है वो 0 आ गया। लेकिन अगर यहीं पर होल नंबर पे अगर हम ले लें ऑपरेशन निगेटिव, अब कहें कि W क्रॉस W से W में है क्या एक मैप है, तो पहले देखना पड़ेगा ये बाइनरी ऑपरेशन ही फॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो इस बात की चर्चा करेंगे। तो निगेटिव देखेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं फॉर्म करेगा पहले, क्योंकि कोई भी एलिमेंट उठा लें 1, 2 ले लें और इस पर माइनस ऑपरेट कर दें तो 1 - 2 = -1, और जो कि -1 किसमें नहीं आता है, होल नंबर में नहीं आता है, तो यहाँ पर चर्चा ही नहीं करेंगे। तो कभी भी अगर ऐसे पूछ लेगी कि निगेटिव माइनस का सॉरी W का माइनस जो कि हमारा सब्सट्रैक्शन है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले आप कह देंगे कि मैप ही नहीं फॉर्म करता है, जिसके आइडेंटिटी एलिमेंट की बात ही कहाँ करेंगे। तो देखे ध्यान देना होगा कि पहले वो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा है, समझ में आ गया। मान लीजिए अगर फॉर्म ही करता, अगर यहाँ पर चेक करना होता आइडेंटिटी एलिमेंट, तो अगर मान लीजिए 0 ही कह रहे हैं कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, हालांकि यहाँ मैप नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन 20 लेते तो यहाँ पर देखिए जैसे ही लेफ्ट से ऑपरेट करेंगे माइनस, इसका मतलब हो जाएगा 0 - 20, तो यहाँ देख रहे हैं -20 आ जा रहा है। और फिर अगर यहाँ प्लस लेके सॉरी माइनस ही लें और इसको ऑपरेट करें 20, 0, तो इसका मतलब 20 - 0 = 20। तो आप देख रहे हैं दोनों क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया। कब कहेंगे उसको कि क्या है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाएगा, वो एलिमेंट जब लेफ्ट से ऑपरेट करें उस एलिमेंट को और राइट से भी ऑपरेट करें किसी भी एलिमेंट के साथ उस सेट के, तो क्या आना चाहिए, दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि जो ये वो एलिमेंट है, यानी ई को जो हमारा ई मिला है यहाँ पे, अगर उसे लेफ्ट से भी ऑपरेट करें एंड राइट से भी ऑपरेट करें तब भी वो यही वही एलिमेंट मिले। और ए कहने का मतलब यहाँ फाराल है, मतलब किसी भी ए के साथ, उस सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर ई को ई के ही साथ कर दें ऑपरेट तब क्या आना चाहिए, तो ई हमारा है, तो अगर मान लीजिए इसको कह रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको लेफ्ट से ऑपरेट करा रहे हैं तो ई ही आना चाहिए, और अगर मान लीजिए इसको राइट से ऑपरेट करा रहे हैं तब भी क्या आना चाहिए, ई ही आना चाहिए। तो वो एलिमेंट तो खुद ही होगा ना उस सेट में, एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी एलिमेंट सेट में है तो उसके साथ भी तो ऑपरेट करा सकते हैं। समझ में आ गया है यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट लिखते हैं सेमी ग्रुप क्या होता है, तो अगला हेडिंग लगाइएगा सेमी ग्रुप। बेसिक चीज़ें हैं सब, आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए जो लोग नहीं जानते हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। चलिए तो सेमी ग्रुप देखते हैं क्या होता है सेमी ग्रुप, तो लिखिए हेडिंग, वो सॉरी डेफिनेशन लिखिए। हाँ ग्रुपाइड पढ़ चुके हैं तो लिखिए सेमी ग्रुप कुछ और नहीं होता है, ग्रुपाइड ही होता है, उसमें कुछ और कंडीशन डाल दी जाती है। लिखिए अग्रुपाइड जियो इज कॉल्ड सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप इफ जो हमारा ऑपरेशन है वो ऑन इज ऑन जी इफ ओ ऑन जी इज एसोसिएटिव, बस उस पर क्या हो, एसोसिएटिव ला होल्ड होने लगो, एसोसिएटिव, क्लियर। तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा वो ग्रुपाइड है वही क्या कहा जाएगा, जो ग्रुपाइड है उसी को कह लेंगे सेमी ग्रुप। इसी पे एक कंडीशन को लागू कर दिया गया कि जो हमारा ओ ऑपरेशन है सेट जी पे क्या हो जाए, एसोसिएटिव ला को होल्ड करे। और अभी हमने पढ़ा है कि एसोसिएटिव ला के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि पहले से दो एलिमेंट को हम ऑपरेट करें फिर उसको तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो जो इमेज निकल के आएगा, और फिर बाद के दो एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तब जो रिजल्ट निकल के आएगा वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और किसके लिए, फॉर ऑल ए बी सी, मतलब तीनों एलिमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू, और इसी को दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है, उसको भी लिख लीजिए दोनों डिफिनेशन और करके लिखिए। अग्रुपाइड या ग्रुप करके लिख लीजिए, या इसी को लिखिए अग्रुपाइड इज अग्रुपाइड जियो इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स कहाँ पर, जी। समझ में आ गया सभी को, बस इतनी सी बात है।
कंडीशन समझ में आ रही है सभी को, सेमी ग्रुप की डिफिनीशन। चलिए, तो ये वाला कंडीशन आपको दिखाना होगा, तो हमने दिखा दिया था कैसे स्ट्रीट लॉ को ऐसे दिखाते हैं। तो सारे एग्जाम्पल आप लोग लेते रहिएगा। अब हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट डिफिनीशन। तो अगला हेडिंग लगाइएगा मोनाइड। मोनाइड क्या होता है उसको भी देख लेंगे। मोनाइड, तो मोनाइड के लिए डिफिनीशन लिखिए, अ सेमी ग्रुप। अच्छा, जैसे ही हम सेमी ग्रुप बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, सेमी ग्रुप जैसे बोलते हैं तो उस पर कौन कौन सी कंडीशन आ जाएंगे सेमी ग्रुप बोलने पर। तो सेमी ग्रुप जैसे ही बोलेंगे तो इसका मतलब सेमी ग्रुप जो है वो ग्रुपाइड भी होगा, और साथ साथ उस पर जो ऑपरेशन है हमारा वो उस सेट जी पे क्या होगा, क्या फॉर्म करेगा, असेसिटी लॉ को होल्ड करेगा। और साथ में वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन तो होगा ही होगा अगर ग्रुपाइड है तो ये सारे तीन कंडीशन वहां से निकल के आ जाता है। तो कभी भी जिस शब्द का यूज कर रहे हैं उस शब्द को ध्यान रखिएगा। असेमी अग्रुपाइड या असेमी ग्रुप लिख लिए, ग्रुपाइड लिखेंगे फिर असेसिटी लागू वहां बताना पड़ेगा। तो यहाँ लिखिए असेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनाइड। मोनाइड इफ फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है उसको लिख लीजिए, यहाँ लिखिए कॉल्ड मोनाइड इफ। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो होना चाहिए ए ओ बी ओ सी, सॉरी ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ब्रैकेट में ओ बी ओ सी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स कामा सी बिलोंग्स कहाँ पर जी। सबसे पहले जो हमारा सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप के लिए हमने बताया था कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, तो उसी बात को यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो अ सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनाइड, या ग्रुपाइड लिखिए यहाँ पर तब ज़्यादा सही रहेगा। जब इस बात को हम लिख ही रहे हैं तो इसका मतलब ग्रुपाइड यहाँ पर लिख ले रहे हैं, तो सेमी ग्रुप लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर लिखिए ग्रुपाइड। अगर यहाँ पर सेमी ग्रुप लिखते हैं तो इस वाले कंडीशन को ना लिखते, सेकंड वाले कंडीशन को लिखते हैं। तो ग्रुपाइड लिखिए, ग्रुपाइड इज कॉल्ड मोनाइड इफ फर्स्ट कंडीशन ये लागू होना चाहिए, यानी कि ये किसको बता रहा है, एसोसिएटिव लॉ को, एसोसिएटिव लॉ यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करें। सेकेंड वन इज लिखिए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट, इस प्रकार से कि जो हमारा ई ओ ए हो और ए ओ ई हो इक्वल टू ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। यानी इसका क्या कहने का मतलब है, सेकेंड वन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए, देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी कोई भी एलिमेंट यहाँ पर उठाएं ए में, सॉरी देयर एग्जिस्ट ई लिखिएगा यहाँ पर, देयर एग्जिस्ट ई, ठीक। तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जी में जिसके लिए हम अगर एक जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें लेफ्ट से और राइट से तो वही एलिमेंट मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर किसी सेट पे मिल जाता है तब उसे मोनाइड करेंगे। पहला तो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करें और साथ साथ एक एलिमेंट ऐसा मिले जिसको सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट मिल जाए, यानी एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कह रहा है यहाँ पर कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक। तो यानी कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट, अब किसको कहेंगे, अब यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कोई हमारा है क्या जियो, जिसको हम कह रहे हैं ग्रुपाइड, अब इसी ग्रुपाइड को कब कहेंगे कि ये क्या है, हमारा मोनाइड है। तो इसके लिए सबसे पहले इस पे जो हमारा जी है और ये जो हमारा ऑपरेशन है इस सेट पे क्या फॉर्म कर जाए, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करे, एसोसिएटिव। बाइनरी ऑपरेशन के लिए तभी तो ग्रुपाइड है, बाइनरी ऑपरेशन है ही। और साथ साथ इसके सेट, इस सेट जी में इसके लिए क्या हो, एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, यानी एग्जिस्टेंस, यानी एक एग्जिस्ट करे, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। तब इसको हम क्या कहेंगे, अगर ये सारे कंडीशन लागू हो जाते हैं इस पर, ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं यहाँ पे, तब हम इसी को नाम देते हैं मोनाइड, मोनाइड, ठीक। इतनी सारी चीज़ें होंगी तब हम इसको कहेंगे मोनाइड। समझ में आ गया सभी को। तो यहाँ देयर एग्जिस्ट क्या करना है, ए करना, ई करना है, एक एलिमेंट हमको ऐसा मिलना चाहिए जिसके लिए हमें क्या हो, ऐसा होना चाहिए। समझ में आ गया सभी को। तो हमने देखा सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनाइड क्या होता है, मिटा दें। अगर दूसरे शब्दों में इसी को लिखना हो तो और करके और लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ग्रुपाइड लिखे थे, अगर लिखना चाहें तो अगर यहाँ पर लिखेंगे इसकी डिफिनेशन दें, या लिखें अ सेमी ग्रुप, या सेमी ग्रुप
इज कॉल्ड मोनाइट इफ। तो बस इसी एलिमेंट को मोनाइट जैसे ही अगर सेमी ग्रुप यहाँ पे बात कर दिया तो इसका मतलब क्या है, सेमी ग्रुप होने के लिए एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। यानी सेमी ग्रुप की जैसे ही बात करेंगे तो इसका मतलब इसमें क्या है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, इसके अंदर ही छिपा हुआ है। तो अब फर्स्ट कंडीशन नहीं लिखना है, केवल सेकंड कंडीशन के इफ देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स कहाँ पर, जी में, सच दैट, इस तरीके से कि ई ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाए, ए ऑफ ई इक्वल टू ए हो जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। तो बस यही कंडीशन लिखनी है। तो सेकंड वाला भी लिख लीजिएगा और करके यहाँ पर। तो दोनों डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिटाए। चलिए अब यहाँ पर डिफिनीशन सारे इजी इजी है, बाकी समझना है सारे डिफिनीशन को, एग्जाम्पल लेके देखते चलना है। राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और बड़ा लिखें। तो यहाँ हमारा कहाँ तक खत्म हो गया, मोनाइट खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक थ्योरम देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा इस थ्योरम को। चलिए हेडिंग लगाइए एक थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे थ्योरम, थ्योरम नंबर 1। देखिए नंबरिंग डालते चलिएगा जो भी थ्योरम्स होंगे उसके आगे, जिससे कि आप बाद में एग्जाम में, जैसे एग्जाम टाइम पे पढ़ना चाहें तो जो मोस्ट एग्जाम्पल थ्योरम्स रहेंगे नंबर थ्योरम्स, तो उसको एक छोटा सा आप लोग बनाइएगा। 20 रुपये की कॉपी खरीद लीजिएगा, छोटी सी एक कॉपी खरीदिएगा, जिसमें बस यही लिखिएगा कौन सा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी चल रहा है हम लोगों का क्या, ग्रुप थ्योरी चल रहा है थर्ड ईयर में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी कि बाइनरी ऑपरेशन एक ग्रुप से चल रहा है। तो उसको लिखिएगा, यूनिट जो होगा उसको डाल लीजिएगा, यूनिट नंबर 1, और उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसको लिखते जाइएगा। ठीक, जिससे कि बाद में आप जब जैसे ही चलेंगे रिवाइज के टाइम पे तो उसको देखिएगा उस नोट्स को, और इसमें आके अपने नोट्स में रिवाइज कर लीजिए। उसके आगे पेज नंबर, आप कॉपी में पेज नंबर जरूर डालिएगा, जैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा उसके आगे पेज नंबर भी डालिएगा और क्वेश्चन नंबर भी डाल लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर है। पेज एंड क्वेश्चन नंबर, पेज एंड क्वेश्चन नंबर, पेज एंड क्वेश्चन नंबर, कौन सा थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम था, सेकंड थ्योरम था, ऐसे डाल के और पेज नंबर जरूर डाल लीजिएगा। एग्जाम टाइप पे क्या होता है कि इजी होता है, ढूंढना नहीं पड़ता है उतना। चलिए अब देखिए, तो थ्योरम लिखिए, लेट जीओ बी अ ग्रुपाइड जीओ इज ग्रुपाइड and E1 be left identity, E1 be left identity and E2 be and left identity of, लिख लीजिए, आइडेंटिटी ऑफ जीओ, कॉमा लगा के लिख सकते हैं, एंड करके लिख सकते हैं, एंड E2 बी राइट आइडेंटिटी ऑफ जीओ देन हमें दिखाना है कि E1 इक्वल टू E2। इसका क्या कहने का मतलब है, थ्योरम्स को पहले समझ लेते हैं कि थ्योरम्स हमारा क्या कह रहा है कि यदि कोई ग्रुपाइड है और उसमें उसका लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है एंड राइट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तब हमें दिखाना है कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी होगा और राइट आइडेंटिटी होगा वो कुछ और नहीं होगा, दोनों सेम ही होंगे। इसका मतलब अगर किसी भी ग्रुपाइड के सेट में, ग्रुपाइड में किसी भी सिस्टम में, और जो उसका सेट होता है उस सेट में अगर कोई ऐसा आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी मिल रहा है तो वही क्या हो जाएगा, राइट आइडेंटिटी। यानी कि आपको लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, कोई एलिमेंट मान लीजिए E1 मिल गया, तो अगर राइट आइडेंटिटी चेक करना है तो इसी एलिमेंट को हम लोग राइट से ऑपरेट कर देंगे उसी किसी न किसी एलिमेंट के साथ, और ढूंढना नहीं है राइट एलिमेंट, उसी को हम ऑपरेट करके देखेंगे क्या ए आ जा रहा है कि नहीं। अगर ढूंढ पा रहे हैं आप लेफ्ट आइडेंटिटी तो वही क्या होगा, राइट आइडेंटिटी होगा, उसको केवल चेक करना है, वेरीफाई कर लेना है। अगर राइट आइडेंटिटी आपको मिल गया है तो उसको क्या करना है, लेफ्ट से ऑपरेट करके उस पर चेक कर लेना है कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि वही एलिमेंट क्या होगा, राइट आइडेंटिटी होगा। कब, जब उसका राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका लेफ्ट आइडेंटिटी ही केवल एग्जिस्ट करेगा।
ये जरूरी नहीं है कि राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे, और लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे। इस ध्यान रखिएगा इस बात को। बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो यही वाला कंडीशन ध्यान रखते हैं तो कहते हैं राइट वाला भी एग्जिस्ट करेगा। नहीं, ये कंडीशन तब लागू होगी जब एग्जिस्ट करे दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि लेफ्ट आइडेंटिटी भी हो, आइडेंटिटी हो, और राइट आइडेंटिटी भी हो, आइडेंटिटी हो। यदि हो तब हम कहेंगे ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर नहीं होंगे तब हम नहीं कहेंगे कि सेम है कि अलग अलग। मान लीजिए केवल लेफ्ट आइडेंटिटी ही मिल रहा है तो लेफ्ट आइडेंटिटी ही रहेगा, तब की राइट आइडेंटिटी की बात ही नहीं करेंगे। मान लीजिए राइट आइडेंटिटी केवल है तो राइट आइडेंटिटी ही मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि दोनों मिले, ठीक। अगर मिलते हैं तब कहा जाएगा कि ये क्या होंगे, सेम ही होंगे, अलग नहीं। कंडीशन कब है, जब दोनों मिलेंगे तब सेम होंगे, और नहीं मिलेंगे तो बात ही नहीं है उसका, ठीक। अगर है तो सेम है, अलग नहीं हो सकते। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बहुत इजी है। प्रूफ सबसे पहले लिखिए, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। देन यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारा जियो इज कार्ड, देन जियो इज ग्रुपाइड, ठीक। समझ में आ गया सभी को। अब यहाँ से लिखते हैं, लेट मान लेते हैं E1 बिलोंग्स टू कहाँ, जी, सच दैट, इस तरीके से कि E1 ओ ए इक्वल टू क्या हो जाए, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। एक एलिमेंट हमने कहा कि E1 कहाँ मिल रहा है, जी में, सच दैट इस प्रकार से इतना, एंड एक एलिमेंट हमें E2 मिल रहा है जी में, सच दैट किस तरीके से हमने ले रहे हैं कि ए ओ E2 इक्वल टू क्या हो जाए, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। दोनों एलिमेंट हमने ले लिया, यानी इसको लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं तो ए मिल रहा है, इसको राइट से ही ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, तब भी क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है सभी एलिमेंट के लिए। क्लियर है सबको। चलिए, सिंस अगर ई कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में, ई टू भी बिलोंग कर रहा है जी, इसका मतलब क्या, सिंस ई वन कामा ई टू दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, जी में ही बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये दोनों जी में ही बिलोंग कर रहे हैं तो ई को ई वन ई टू पे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे भाई सेट ए के किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं, और मान लीजिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, एक कहीं होगा, और जो हमारा क्या है E1 है तो E1 भी कहीं होगा, और मान लीजिए E2 भी कहीं होगा। तो E1 के इसके सेट के साथ के किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो E2 के साथ भी तो ऑपरेट कर सकते हैं ना। तो यानी E1 ओ E2 जब ऑपरेट करेंगे, मान लीजिए इसको लेफ्ट आइडेंटिटी मान चल रहे हैं तो क्या आना चाहिए, E2, इसको एज ए एलिमेंट चूज कर रहे हैं तो, ठीक, ये आइडेंटिटी एलिमेंट तो है ही, तो चूज कर रहे हैं तो E2 आ गया। अब मान लीजिए इसको एक एज ए एलिमेंट चूज कर रहे हैं, जबकि इसको आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह यूज कर रहे हैं E2 को, तो क्या आ जाना चाहिए, हमारा E1 आ जाना चाहिए। तो यही ऑपरेट करके यहाँ पर हम लोग फार्मूला निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जैसे ही ऑपरेट करेंगे, समझ में आ रहा है सभी को, देन तब हम यहाँ से लिख सकते हैं जो E1 ओ E2 होगा वो क्या होना चाहिए, E1 ओ E2 हम मान ले रहे हैं क्या होगा, E2 होगा। इसको फर्स्ट, अगर मान लीजिए E2 लिखे इसका मतलब कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट मान के चल रहे हैं, अगर E2 लिखे इसका मतलब इसको आइडेंटिटी एलिमेंट मान के चल रहे हैं ना, तो ये कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इधर है लेफ्ट में, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी, जिससे आपको ध्यान में रहे। और सेकंड वन लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग E1 ओ E2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब E1 लिखें, तो E1 लिखें तो किसको आइडेंटिटी एलिमेंट मान के चले हैं, E2 को, यानी यहाँ से लिख सकते हैं राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी, ठीक है। कैसे लिख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी को। तो हो गया लेफ्ट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी, इसको कह दीजिए सेकंड। अब इन्हीं दोनों को क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं E1 ओ E2 एंड E1 ओ E2, यहाँ पर E1 है, यहाँ पर E2 है, ठीक। तो अभी समझ में आएगा कि दोनों कैसे इक्वल्स हैं। तो यहाँ देख रहे हैं E1 ओ E2 और E1 ओ E2 दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहीं से आपको एक प्रूफ देखने को मिल गया, एक लाइन का था प्रूफ, बस लिखना था थोड़ा सा प्रॉपर वे में। तो लिख सकते हैं सिंस नाउ नाउ फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिलेगा हमें, E1 ओ E2 इक्वल टू E1 ओ E2। वैल्यू पुट करेंगे इसका मतलब क्या हो गया, E1 सॉरी इसी को डायरेक्ट लिखिए, E1 इक्वल टू E2, क्योंकि दोनों सेम ही तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो यानी कि ये दोनों सेम है तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट निकल के आएगा, राइट हो या लेफ्ट हो, वो दोनों के बराबर होंगे। कब, यदि दोनों हैं तब। मान लीजिए एक ही एलिमेंट, एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिल पा रहा है आपका, केवल लेफ्ट ही, राइट से नहीं एग्जिस्ट कर पा रहा है, तो क्या करेंगे, तो लेफ्ट ही केवल बताएंगे, राइट को बताने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों है तब, अगर लेफ्ट भी है राइट भी है तब, वो दोनों क्या होंगे, अलग नहीं होंगे, दोनों सेम ही होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो ये आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 6 था, जो कि आज यहाँ पर एंड होगा। जो भी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम आईडी लिख लें, BSc थर्ड के लिए, SANJET 79 थर्ड AU, ए अंडर स्कोर है, ध्यान रखिएगा बीच में, सारे स्मॉल में रहेंगे। ए आप सर्च करेंगे तो BSc थर्ड ईयर का आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर जो लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, 9936531453। ये जब लगाएंगे तो हम नहीं उठाएंगे, आप ही के सीनियर्स हैं, सीनियर हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हुए हैं, तो यहाँ पर काम करते हैं, मतलब हमारे साथ ही एज अ पार्टनर। तो ये उनका नंबर है, आप कॉल करिएगा, आपको हमेशा रिप्लाई करेंगे वो। और ये वाला मेरा पर्सनल नंबर है, तो 88 083 43 873। तो आप लोग मैसेज छोड़ दीजिएगा, जो भी कुछ पूछना हो तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। बाकी टेलीग्राम पे जिनको मैसेज करना हो टेलीग्राम पे कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी को, नोट हो गया। चलिए, जो लोग अभी तक PDF चाहिए जिनको, तो आप लोग एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, विजय धनुष करके है, विजय धनुष लर्निंग ऐप। लर्निंग ऐप सर्च करेंगे तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। बाकी जो भी आपको कोर्स के बारे में रिलेटेड पूछना होगा तो आप यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा, यहाँ पर बात भी हो जाएगी आपकी कॉल पे, तो आपको बता देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आज ही इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी एक एक घंटे की क्लास चलेगी, फिर आगे चल के हो सकता है बढ़ जाए। अभी तो एक ही पेपर चल रहा है, बाद में हो सकता है एक दिन में 2 पेपर चले आपका। हो सकता है आपका आज एक साइड में चले अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अलजेब्रा, और एक पेपर इसी के साथ कुछ भी चल सकता है, रियल भी है, अब्स्ट्रैक्ट एडवांस एनालिसिस है, AA, या कह सकते हैं न्यूमेरिकल मेथड भी है, NM, और आपका एक बच्चा है मैकेनिक्स, एडवांस मैकेनिक, तो AM। तो इन तीनों में से कोई एक पेपर इसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा तो कंटिन्यू ही चलेगा, इंड नहीं होगा, रेगुलर चलेगा आपका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हो सकता है एक आध 2 दिन के लिए बंद हो, बाकी अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूरा चलेगा आपका, लगभग कहते हैं तो 4 से 5 महीने, 5 महीने में आपका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, या 4 महीने में खत्म हो जाएगा पूरा। हाँ, और बाकी इसके साथ ये वाला चलता रहेगा, बीच बीच में भी ये सारे चलते रहेंगे। ठीक, तो पूरे ईयर में मान के चलिए 6 से 7 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, यानी एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरा खत्म कर दिया जाएगा। इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि सिलेबस पूरा होगा कि नहीं, सिलेबस पूरा हो जाएगा। बस आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए, 2 घंटे 3 घंटे, ठीक। बाकी सारी चीज़ें गारंटी हमारी है कि सिलेबस पूरा कराना है, कैसे होगा वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी तक नहीं जान रहे हैं इस चैनल के बारे में, तो आप उनके साथ शेयर करने का प्रयास कीजिए, अगर वो आपके कॉन्टैक्ट में हो तो।